ये शादी हुआ था 2022 में, जब मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उस टाइम पे मेरे घर पे जब वो रहने के लिए आई थी शादी के बाद, पहले हमारी कोर्ट मैरिज हुई, फिर अरेंज मैरिज हुई सबके सामने, सामूहिक विवाह भी हुआ सबका, रिसेप्शन टाइप का आप बोल सकते हैं, जिसका पूरा खर्चा मैंने उठाया था। टोटल खर्चा मेरा था, शादी के बाद का जो भी खर्चा था पूरा मेरा खर्चा था, चाहे लड़की के साइड का पूरा खर्चा हो या मेरे साइड का। इवन जो घर से लड़की कुछ सामान लाती है, जो भी हो, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, बेड वगैरह। लोगों का सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, जब आपकी पहली शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज इनसे शादी हुई थी, इनका क्या नाम है? रेशमा से आपकी शादी हुई थी, तो फिर क्या कुछ ऐसा मामला आप दोनों के बीच में, क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के रिश्ते में दरार आती है? जो भी है सर, इसमें होता क्या है, जब ये मेरे घर आती हैं रहने के लिए, ये काफ़ी फैंसी और मॉडलिंग टाइप की हैं, और इनको सपोर्ट करने वाली इनकी मम्मी है और इनकी बहन है। इनकी बहन का सबसे बड़ा हाथ जो है कि एडवोकेट है, अभी नई नई एडवोकेट बनी हुई है, जो भी हो मतलब अच्छा है। पर जो इनकी मम्मी और ये दोनों के चढ़ावे में आके मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा शादी करने के बाद वो मुश्किल से 2 से 3 महीना मेरे याद 4 महीना ज़्यादा रही होंगी मेरे घर पे, और उसके बाद से आज 3 साल से वो अपने घर पड़ी हैं, अपने मायके पड़ी हुई हैं। तो आपका बारात निकलता है और आप दुल्हन के घर जाते हैं शादी के लिए, जयमाल पर आती है पत्नी, अचानक से क्या कुछ होता है? वहाँ आने के बाद से पूरा उसने हंगामा किया, हंगामा करने के बाद से शादी रोक दी गई, और जो भी था मतलब किसी से झूठ बोल के या कुछ भी करके नहीं किया गया था, क्योंकि इन मैडम के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है। ये मैडम आपकी पत्नी? हाँ, मैंने मतलब 30,000 मैसेज जाने के बाद से ये सब, खास करके ये देखिए, लव यू स्वीट हार्ट, ये का कहना ऐसा है, ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ना तलाक दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, और 25 लाख रुपए चाहिए मुझे डिवोर्स के। 25 लाख का डिमांड है इनका, अगर मैं 25 लाख इनको देता हूँ तब जाके ये मुझे तलाक देंगी। शादी तो हो ही गई है, पति कुछ बोलेगा तो उन्होंने बहन की धमकी दे दी कि मेरी बहन एडवोकेट है, तेरे को केस में फंसाएगी, ये करेगी वो करेगी, तो उतना ज़्यादा दबाव इन पर डाल नहीं सकता। मेरे घर से जब मैं 2 महीना तुम्हारे घर रहूँगी, 2 महीना अपने घर रहूँगी, ऐसे सारे मैसेज है इसके। ये रहा। अच्छा, बोलती थी कि 2 महीना तुम्हारे साथ रहूँगी, 2 महीना मैं अपने घर। अब हाँ, फिर उसके बाद से मैंने ये रहा, हर 2 महीने में 1 महीना अपने से इस फैमिली के साथ भी रहूँगी। शादी के बाद से इनका ये डिमांड था। काफ़ी समझाने के बाद जब ये नहीं समझी तो मुझे कोर्ट कचहरी का धमकी देने लगी कि मेरी बहन एडवोकेट है। अब मैं मतलब इन्होंने मुझे जब दहेज का और ये सब का केस लगाने का बात किया मेरे पे, तो मैंने एक लीगल सलाह लिया एडवोकेट से। उन्होंने बोला एक तुम नोटिस डाल दो कि तुम अपनी पत्नी को घर लाना चाहते हो, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये रहा मेरे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कलम 9, ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, 9 के तहत, यानी कि HMP मैंने किया था। HMP करके पुनः विवाह स्थापित करने के लिए उसके ऊपर मैंने ये अर्जी डाली थी कोर्ट में कि ये मेरे साथ आए, मेरे घर पे रहे।